हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी लेट्स ब्रेक दैट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले लास्ट मिनट ट्रिक्स एंड टिप्स क्या रह सकती हैं फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 स्किल टेस्ट के एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा नियर आ चुका है। ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज़ आपके पास बचे हैं और 28th को आपका हिंदी वालों का शेड्यूल्ड है और 29th को आपका इंग्लिश वालों का शेड्यूल्ड है एज ऑफ माई नॉलेज, जहाँ तक मुझे पता चला है। लेट्स टॉक अबाउट कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है और कौन कौन सी गलतियाँ जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि भाई ये देखो आपके काम के लिए बनाई गई है वीडियो, तो एटलीस्ट इसको यूटिलाइज करना। ठीक है। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्योंकि मुझे पता है इस लास्ट मोमेंट पर आपको बहुत ज़्यादा, मैं नहीं चाहता कि आप पूरे दिन स्क्रीन टाइम बढ़ाते रहें। ठीक है। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो सबसे पहला ये है कि डोंट गो फॉर एनी न्यू रिसोर्सेज। किसी भी न्यू रिसोर्स को ट्राई मत करो। मान लो अगर आप अभी तक केसी लिख रहे थे तो केसी पे ही स्टिक रहो। कुछ भी ऐसा ना करो कि जनरल मैटर लिखने लगे, न्यूज़पेपर की आउटलाइंस बना रहे हो, सो उन सारी चीज़ों में मत पड़ना। ठीक है। जो भी आप अब तक कर रहे थे वो बेस्ट था आपके लिए, वो बेस्ट रिसोर्सेज थे। बस आपको उन रिसोर्सेज के हिसाब से अपना बेस्ट देकर आना है एग्जाम में। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर आपको कोई भी न्यू वर्ड आता है तो ट्राई टू स्किप। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड के पीछे पागल हो जाना है कि नहीं भाई ये लिखा क्यों नहीं जा रही तो मैं बना दूंगा। ऐसा होगा कि आपका कोई पर्टिकुलर 1 या 2 वर्ड हार्ड आ जाएंगे और उसके चक्कर में आप 8 से 10 वर्ड मिस कर देंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप वो गलती ना करें, तो उस चीज़ को अवॉइड करना। तो कोई भी न्यू रिसोर्सेज की तरफ आपको नहीं जाना है। देन डू 2 ट्रांसक्रिप्शन अ डे। सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा स्पेलिंग नहीं मिला, लिख नहीं पाया मैं ढंग से। उसको खैर उस एरर को हटाओ। द थिंग इज दैट कि आपको 2 ट्रांसक्रिप्शन डेली के इसलिए करना है कि आप एक मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड हो पाएँ कि अगर आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हो तो होपफुली देखो जितने बच्चे ग्रेड सी ग्रेड डी के लिए, मतलब ग्रेड डी के लिए भी एम कर रहे हैं, वो ग्रेड सी के में भी क्वालिफाई हो पाएंगे। तो आपको भी पता है कि ट्रांसक्रिप्शन आपको 2 करने ही है एग्जाम में जाके। अगर मान लो आपका 100 का पहले कराया गया, 80 का बाद में कराया गया, आपने 100 में उतना एफर्ट्स नहीं लगाया क्योंकि आपको डी ही करना था क्लियर और आपको 80 वर्ड्स पर मिनट पर ही अच्छा लिखना था। अब पर आपने सुबह लिख लिया, तो अगर आपने सिर्फ डेली का एक ही ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी होगी वो लो हो चुकी है और आप उतना अच्छा पोटेंशियल या उतनी अच्छे से एनर्जी आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल जो आपकी एफिशिएंसी है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि 2 ट्रांसक्रिप्शन डेली के करो, तो उस माहौल से आप यूज टू रहोगे। उसी टाइम में करना जो यूजली टाइम एसएससी का होता है। ठीक है। द थर्ड थिंग इज मेंटेन एक्यूरेसी मोर देन स्पीड। स्पीड के पीछे आप भागना बिल्कुल बंद करो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि आप एक्यूरेट लिख पाएँ। आप भले 500 वर्ड्स का पैसे लिख रहे हैं, चाहे आप 800 वर्ड का लिख रहे हैं, 1000 वर्ड्स का लिख रहे हैं, ट्राई टू मेंटेन योर एक्यूरेसी फर्स्ट। स्पीड हमेशा पीछे रहेगी। आप अगर एक्यूरेट लिख गए तो आप बहुत अच्छे से कर जाओगे एग्जाम में, तो एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो। अब इस मूवमेंट पे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि स्पीड बिल्डिंग पे जाओ। ठीक है। अब है कि ये पॉइंट है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ। ऐसा होता है कि जब हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या हम किसी को देखते हैं तो हमें लगता है यार वो तो बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग कर लेता है, वो तो बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है, यार उसकी तो सारी आउटलाइंस ठीक होती है। अगर आप इस पॉइंट पे अगर दूसरे से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस है कि आप और ज़्यादा डिमोटिवेट होगे और जितना पोटेंशियल लगा के आप बहुत अच्छा कर सकते थे एग्जाम में, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो स्टॉप डूइंग दिस। ठीक है। देन बी काम एंड डोंट पैनिक योर सेल्फ। देखो सीधी सी बात है, ये जो पूरा टाइम है अब 6 से 7 दिन, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको एक न्यू मैटर लिखोगे उसमें होगा, ऑब्वियस होगा कि एक अजीब सा मैटर लिखा और मुझसे नहीं लिखा गया, आपको कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो होगा और ये सारी चीज़ें अगले 6 7 दिन तक रहेगी। बट इस पॉइंट पे ये भी एक गेम है कि आप किस तरीके से अपने आप को काम और कंपोज रखोगे। तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एग्जाम है, सब कुछ स्मूथली होगा, आपने तैयारी अच्छे से करी है तो गो फॉर इट। कुछ भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप इतने टाइम से कर रहे थे तो आगे भी सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी। बिलीव इन योर सेल्फ एटलीस्ट। किसी पे बिलीव नहीं करना, खुद के ऊपर भरोसा रखो कि हाँ मैंने इतना टाइम से मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ, तो मैंने अपना बेस्ट देकर आना उस दिन। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो ये चीज़ें मैंने पहले भी एक पोस्ट के थ्रू बताया था, बट मैंने कहा ठीक है मैं इसमें भी कवर कर दूंगा कि कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, एडमिट कार्ड वगैरह चेक किया जाएगा, देन आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी और फिर आपको थोड़ी देर में नोटपैड अलॉट कर दिए जाएंगे, नोटपैड दे दिए जाएंगे। देन उसके बाद आपको 2 मिनट के ट्रायल पैसेज बोले जाते हैं। ये तब तक बोले जाते हैं जब तक कि आपको क्लैरिटी ना मिल जाए कि हाँ मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है। ठीक है।
थर्ड जो चीज़ है मेन डिक्टेशन बोली जाएगी, आप ग्रेड सी के लिए 10 मिनट्स तक बोली जाएगी और 100 वर्ड्स पर मिनट पे बोली जाएगी। फॉर ग्रेड डी 10 मिनट्स तक बोली जाएगी और 80 वर्ड्स पर मिनट पे बोली जाएगी। अब रिक्वायर्ड स्पीड आपको भी पता है कि ग्रेड सी का अगर आप एम करो तो ऑब्वियस है कि आपको 115 से 120 की स्पीड लेके चलना चाहिए फॉर सेफर साइड, क्योंकि जब न्यू वर्ड्स आते हैं, न्यू आउटलाइंस आती है तो ऑब्वियसली आप पैनिक करते हो, फ्लक्चुएट, और उसमें भी फ्लक्चुएशन होती है डिक्टेशन में। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें थोड़ा कम से कम 10 से 15 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जो रियल एग्जाम है उससे ज़्यादा लेके चलना चाहिए। फॉर ग्रेड डी एटलीस्ट ट्राई फॉर 90 वर्ड्स, एटलीस्ट मैं बोलूँगा 90 वर्ड्स तो ट्राई करो, क्योंकि ग्रेड डी का मैटर यूजली ग्रेड सी से टफ होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कम स्पीड पे होता है। तो देयर आर हाई चांसेस कि जब वहाँ फ्लक्चुएशन होगा तो आप घबरा जाओगे। ठीक है, अब एरर की बात कर लेते हैं। तो ग्रेड सी के लिए फॉर जनरल कैटेगरी 5% एरर अलाउड है और अदर कैटेगरीज के लिए 7% एरर अलाउड है। वहीं अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो 7% यूआर के लिए अलाउड है और 10% अदर कैटेगरीज के लिए अलाउड है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। टाइपिंग की मैं बात करूँगा, ग्रेड सी के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं और मैं यही बोलूँगा कि 30 मिनट में ट्राई करना, 30 से कम ही लेना, कि 30 मिनट में आप आराम से ग्रेड सी का जो पूरा मैटर है वो आप टाइप कर दो। 10 मिनट बचा लेना जो इसमें आप करेक्शन कर पाओ कि हाँ क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी रहती हैं। ठीक है, फॉर ग्रेड डी मैं बोलूँगा 50 मिनट्स है, तो भाई इसमें भी कोशिश करना कि 35 मिनट्स के अराउंड हो जाए, तो 15 मिनट बचा लोगे तो बहुत अच्छे से चेक कर लोगे। एटलीस्ट 10 मिनट तो बचाना ही बचाना है, देखो कुछ भी कर लेना। अब काफ़ी बच्चे अब यहाँ पे पूछेंगे क्या स्पीड रखनी चाहिए, तो भैया 7 दिन में तो आपकी स्पीड बढ़ नहीं जाएगी, तो जो भी स्पीड है उसके ऊपर एक्यूरेट लिखने की कोशिश करना। ठीक है, नोट मोर देन दिस, ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखो आपका ट्रायल पैसेज हो गया, अब आपको मेन डिक्टेशन बोल दी गई है। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है ऑन पेपर, या मैं बोलूँ जिस तरीके से एसएससी बोलता है। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे मेन डिक्टेशन के बीच में और आपके टाइप करने के मैटर टाइप करने के बीच में ऑलमोस्ट आधे से पौना घंटा मिल जाता है। कैसे मिलता है, मेन डिक्टेशन के बाद अराउंड 10 से 15 मिनट तो रीडिंग करने के लिए देते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि पीसी और कीबोर्ड को चेक करने के लिए टाइम मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो टाइपिंग का है उसका भी ट्रायल होता है कि आपकी टाइपिंग सही चल रही है नहीं चल रही है, और उसके बाद आपका रियल जो पैसेज होता है वो आपको टाइप करना होता है। तो इन सारे टाइम को यूटिलाइज करना, अगर आपकी रीडिंग थोड़ी स्लो भी है तो इस टाइम को यूटिलाइज करके अपनी रीडिंग कर लेना अच्छे से। इन बिटवीन कोई भी वर्ड आपको हार्ड लगता है तो उसे नोट डाउन कर लेना, इंग्लिश में लिख लेना या हिंदी में लिख लेना, जो भी आपको समझ में आता है। लास्ट में नोटपैड से मिटो देना, ये मेरी एडवाइस है। देखो ऑल्दो मुझे जितनी नॉलेज है मुझे इतना पता है कि नोटपैड चेक नहीं होता, बट स्टिल फॉर सेफर साइड कोशिश करना, अगर आपने कोई वर्ड लिखा है तो उसको लास्ट में मिटा दो या काट दो। ठीक है, पीसी चेक कर लिया आपने, कीबोर्ड चेक कर लिया, आराम से चेक करना कीबोर्ड में कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैनिक करोगे अगर कीबोर्ड बीच में नहीं चला। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से करना। फिर अब क्या होता है कि जब आप पूरा मैटर लिख लेते हो ना, तो करेक्शन के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैंने दिया था एग्जाम तो मैं उसी बेस पे ये चीज़ें बता रहा हूँ कि हुआ ये था कि उसमें ना मुश्किल से 400 वर्ड या मतलब बोलूँगा 200 से 250 वर्ड एक बार में दिख रहे थे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये हो रहा था कि जैसे ही मैं कोई वर्ड करेक्शन के लिए माउस से करता था, उसे करेक्ट करने की कोशिश करता था, वो जो कर्सर था वो तुरंत नीचे आ जाता था। तो ये मुझे फेस करने को मिली है ये दिक्कतें। तो मैं यही बोलूँगा कि देखो होपफुली इस बार न्यू वेंडर है, सारी चीज़ें नहीं है तो वो सारी चीज़ें ना हो, बट स्टिल भाई बेटर वो होता है ना, प्रिकॉशन रखने में क्या ही बुराई है। ठीक है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो है कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि वो कर्सर नीचे भी जाएगा, वो सारी चीज़ें होंगी और वो 200-300 वर्ड ही दिखेंगे। तो आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि एक ही बार में फर्स्ट गो में आप पहले तो मैक्सिमम कोशिश यही करना कि पहली बार में सारी चीज़ें सही लिखो, एटलीस्ट स्पेलिंग एरर्स तो मत ही करना। ठीक है, छोटी मोटी गलती ये हो सकती है कि भाई कुछ वर्ड की हो जाता है कि दा लिखा था मैंने स्पेस छोड़ दिया, THE के बीच में स्पेस आ गया, तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हो जाती हैं जो अनफॉर्चुनेटली उस पॉइंट पर हमें नहीं पता चलती। तो उन सारी को टाइम जो यूटिलाइज करना उस टाइम यूटिलाइज करना करेक्शन के लिए। फाइनल रिव्यू भाई यही है कि जो भी आपने टाइप किया है मैटर उसे मैच करना प्रॉपरली। अब क्या होता है कई बार ना यूजली एग्जामिनर सिमिलर वर्ड आते हैं डिक्टेशन में। अब जब सिमिलर वर्ड आते हैं तो ऐसा होता है कि कई बार हम एक ही लाइन के बाद दूसरी लाइन में वो सेम वर्ड था और 3-4 आप एक लाइन स्किप कर देते हो। ऑल्दो एक लाइन आपको लगेगा कि ज़्यादा वर्ड नहीं छूटे, बट अगर आप देखोगे स्टैनो में एक लाइन छूटने का मतलब 10 से 15 वर्ड गायब होना। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब जब आप टाइप करोगे तो एटलीस्ट ट्राई करना पेंसिल से या पेन से आप टिक लगाते जाओ, ये लाइन मैंने लिख दी, ये लाइन मैंने लिख दी। ऑल्दो मुझे पता है थोड़ा सा हेक्टिक आपको लगेगा, बट भाई अगर आपकी लाइन स्किप होगी तो और ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को और भी लोग तक शेयर करना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप यहाँ तक आए हो, तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ऑब्वियस बात है। सेकंड थिंग कि खुद को कम मत आको इस टाइम, जो भी आपने किया है, जितनी भी आपने मेहनत किया, आपने अपना बेस्ट देकर आना है, इससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरी वेल विशेज़ आपके साथ हैं
और कुछ भी दिक्कत हो अभी भी इन 7 दिनों में तो फील फ्री टू आस्क, जो भी आपके क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।